साथियों, सुप्रभात साथियों। दोस्तों मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं मंथली रिवीजन में। यानी आज दोस्तों सितंबर माह का अर्धमासिक करंट अफेयर्स का यानी 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का जो भी करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उसको बाय टिक के सहित फटाफट अंदाज में विद इन 3 से 4 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चनों का आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। फटाफट अंदाज में सटासट तरीका से आपको आंसर देते चलना है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? वीवीआई क्वेश्चन है। 14 सितंबर को मनाया गया है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके बारे में आपको कल पढ़ाया गया था, पूरे डीपली तरीका से पढ़ाया गया था। 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में इसे आधिकारिक तौर पर सम्मिलित किया गया था। 1953 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको हिंदी दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व से स्पेसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व से स्पेसिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्पेसिस दिवस यहाँ दोस्तों गलत लिखा गया है, यहाँ पे सही है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जितने भी वन कर्मी हैं दोस्तों, वन में किसी भी चीज़ की सुरक्षा करते हुए, यानी जानवर की सुरक्षा करते हुए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हुए जो वनों के यानी वनों के में पेड़ों की कटाई करते हैं, पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, उनके गोली का जो वनकर्मी शिकार हो जाते हैं, उनके सम्मान में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं 11 सितंबर को। अगला है दोस्तों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है। थीम क्या था? तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। क्या था थीम? चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 7 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया है? तो ये 12 सितंबर को मनाया है। कब मनाया है? संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस तो 12 सितंबर को मनाया है। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण में कौन सा राज्य पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों बिहार प्रथम स्थान पर आया है, झारखंड दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, 5वां स्थान पर उड़ीसा है, 6वां स्थान पर जम्मू कश्मीर है, 7वां पर मध्य प्रदेश है, 8वां पर तमिलनाडु है, 9वां पर महाराष्ट्र और 10वां पर क्या है आपका? हरियाणा है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया है? तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी के यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने दोस्तों 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया? तो दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो भी अग्निवीर है भारतीय सेना से रिटायर होकर आएंगे और उड़ीसा गवर्नमेंट में, उड़ीसा सरकार में दोस्तों, उड़ीसा राज्य में वह किसी भी प्रशासनिक पद पर यानी पुलिस में सेवा देना चाहते हैं तो उनको 10% से अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। साथ ही साथ उनके उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका शुभारंभ मलेशिया में हुआ। कहाँ हुआ है? मलेशिया में हुआ है। कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो 11 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए, हाल ही में एनपीसीआई भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना की है? तो दोस्तों एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ने भारत में जो यूपीआई की भुगतान सीमा है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नजाह जो 5वां संस्करण है युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई? तो ओमान में इसकी शुरुआत कब हुई थी इस युद्ध की? 2015 में। हर एक 2 साल पर इसको मनाया जाता है।
अगला है हाल ही में शहरी प्राथमिक PCH में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों शहरी प्राथमिक सुविधा में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मत्स्य पालन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मत्स्य पालन के लिए भारत के केंद्रीय मत्स्य मंत्री है लल्लन सिंह, दोस्तों उनके द्वारा रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को। किसे? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो RS शर्मा को दोस्तों। अगला है हाल ही में किसे 19वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को मिला है दोस्तों। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किए हैं? तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इनके द्वारा जोधपुर में अभी हाल फिलहाल में रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों राज्य में उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने 70 साल से जो भी अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके इलाज में सालाना 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा को क्या किया है? मंजूरी दी है। हाल ही में कहाँ लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा नोएडा में दोस्तों लाइकली शॉपिंग डेस्टिनेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? कौन सा देश बना है? तो दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार आपका भारत बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी इसका हाल फिलहाल में आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय गुड़गांव में है दोस्तों। इसमें 101वें सदस्य के रूप में नेपाल शामिल हुआ है। कौन हुआ है? 101वें सदस्य के रूप में नेपाल शामिल हुआ है। अगला है हाल ही में अदरक की नई प्रजाति डांसिंग गर्ल्स की खोज किस देश में हुई है? तो दोस्तों अदरक की नई प्रजाति है डांसिंग गर्ल्स, इसकी खोज कहाँ की गई है? भारत में की गई है। अगला है हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। किसे चुना गया है? अमित शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? तो नागालैंड में खोजी गई है। अगला है हाल ही में किसे भारत का वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को दोस्तों अभी भारत का वायु गुणवत्ता प्रबंधन का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य गतिशीलता रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। इसको आप ढांचा देख सकते हैं दोस्तों, कितना उपकेंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और चिकित्सक अधिकारी हमारे देश में कितने कार्यरत है। हाल ही में किस राज्य में पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई है? तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, सेकेंड में जापान है। यहाँ सबका डाटा दिया गया है दोस्तों, आप इसको रिविजन करते चलिएगा। फटाफट अंदाज में कम समय में आपका रिविजन हो रहा है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने की बात की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने की बात अभी की है। अगला है विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस 7 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने बिहारी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह बने हैं दोस्तों। अगला है पेरिस पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में क्या बने हैं? ध्वजवाहक बने हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य के सीएम द्वारा पहला सुभद्रा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया गया है? तो उड़ीसा के सीएम के द्वारा राज्य का पहला सुभद्रा जागरूकता वैन को शुभारंभ किया गया है। अगला है निकिता और नेहा ने अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो क्रमशः रजत और कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं।
विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ दोस्तों एयरबस इंडिया ने अभी विमानन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। अगला है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष कुमार गुप्ता को अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में व्यापार सुधार में बेस्ट अचीव का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। हाल ही में किस विधानसभा में दल बदलों की पेंशन समाप्त करने का विधेयक पास किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों दल बदलों की पेंशन समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो इसरो के चीफ एम सोमनाथन के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला है, भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां मिला है। हाल ही में किसने 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा भारत के 9 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का अनावरण किया गया है। हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नामित किया गया? तो तोहिन कांत पांडे को। हाल ही में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? तो तमिलनाडु में दोस्तों जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है। अगला दोस्तों, ये मेरा करंट अफेयर्स का सेशन है दोस्तों। ये फटाफट अंदाज में यानी काफ़ी कम समय में आपको लगभग 50 क्वेश्चनों को टच कराया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।